चुनाव आते ही ऐसा लगने लगता है कि कलयुग सतयुग में तब्दील हो चुका है। मतलब इतने लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं कि लगता है कि हम कलयुग में नहीं सतयुग में जी रहे हैं। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो बार बार इस बात का एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में हमने कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा जिसको छुआ ना हो और जनता की भलाई का कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जिसे हमने किया ना हो। यानी कि हमने एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत राज्य बना दिया है। लेकिन जो विपक्ष होती है वो बार बार इस बात को दोहराती है, देखिए सत्ताधारी पार्टी ने कुछ नहीं किया है और अगर आप हमको लेकर आएंगे तो हम 5 साल में पूरे राज्य का कायाकल्प कर देंगे। दोनों पार्टियां अपने अपने वायदे भी कर रही हैं, लेकिन इस बीच कोशिश दोनों पार्टियों की ये भी है कि भाई जनता एक बार कुर्सी दिलवा दो, एक बार सत्ता दिलवा दो और फिर देखिए 5 साल बाद कैसे बेड़ा पार होगा। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे और आपका वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के पक्ष में चले जाएगा, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। जनता को जनार्दन बनाने में चुनाव की बड़ी महिमा है भाई। जनता जनता है, पूरे 5 साल कहां जान पाती है जनता इस बात को। ये तो चुनाव आता है तो जनता को पता चलता है कि उसकी भी कोई वक्त है, अहमियत है। जो 5 साल शासन कर चुका होता है वही वादों और घोषणाओं के फूलों की सेज बनाकर जनता की राह में करीने से बिछा देता है। फिलहाल राजस्थान में जनता को दिल के मंदिर में बिठाकर नेता घोषणाओं का घंटा बजा रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज में जाने वाले छात्रों को जो पहले साल की पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। अब क्या चाहिए राजस्थान वालों आपको? आपका तो गोबर भी 2 रुपए किलो बिकने वाला है। अब ये मत पूछ बैठिएगा कि साल 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसी समय गोबर खरीदना क्यों नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि समझदार लोग चुनावी घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लेते। जो बहुत समझदार होते हैं वो तो चुनावी घोषणाओं को हल्के में भी नहीं लेते। खैर, आप घोषणाओं को गंभीरता से लें या ना लें, लेकिन गहलोत जी की बातों को जरूर गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वो देश के इकलौते पॉलिटिशियन कम मैजिशियन हैं। जानकार तो कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन कम मैजिशियन ज्यादा हैं। राजस्थान की कुर्सी पर उन्होंने ऐसा मंत्र मारा है कि वो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उनके पीछे पड़ गई है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में? कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं मैं छोड़ना चाहता हूं, आज ही कह रहा हूं छोड़ना चाहता हूं, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। गहलोत का बयान सुनकर सचिन पायलट का पारा हाई होना लाजमी है भाई। उधर पायलट का पारा हाई देखकर दौसा में उनके समर्थकों ने उनके काफिले पर जेसीबी से जमकर फूल बरसाए। गहलोत को कुछ तो लगे कि हर बार पैर में चुभे कांटे की तरह पायलट को निकाल फेंकना भारी पड़ सकता है।
वैसे भी पायलट बीजेपी से ज्यादा गहलोत के पीछे पड़े हुए हैं। गहलोत वादों और घोषणाओं की टिपकारी मारकर जनता से दोबारा कुर्सी सौंपने की गुहार लगा रहे हैं और पायलट राजस्थान में गहलोत सरकार के शासनकाल के दौरान हुई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को इतने जोर जोर से उछाल रहे हैं कि जादूगर का खेल बिगड़ जा रहा है। आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए। अब बताइए भला, मतदान से 4 दिन पहले गहलोत की कमजोर नस को इतना तेज दबाने की क्या जरूरत थी? ये जानते हुए भी कि पेपर लीक मामले में गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया फंसे हुए हैं, क्या जरूरत थी इतना जोर जोर से चिल्लाने की? आपको पता नहीं कि पीएम मोदी ऐसी कमजोर नसों को टटोलने के मामले में हकीम लुकमान को भी पछाड़ देते हैं। नौजवानों, मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। राम जाने पीएम मोदी गहलोत का हौसला तोड़ना चाहते हैं या कि पायलट की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वैसे भी गहलोत को लेकर पायलट के मन में नफरत इतनी ज्यादा है कि इसी साल अप्रैल में अपनी ही सरकार के खिलाफ 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अब पायलट के मन में गहलोत को लेकर इतनी नफरत क्यों है भाई? नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। ओहो, तो अब समझ में आया। पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया और डिप्टी सीएम पद से भी हटा दिया और सीएम की कुर्सी गहलोत को छोड़ने को तैयार है ही नहीं। इसीलिए पायलट गहलोत की टांग खिंचाई कर रहे हैं। बीजेपी के तो एक उम्मीदवार टांग तुड़ाई तक का प्लान बना चुके हैं। 12 की अंता विधानसभा सीट से कंवरलाल मीणा कांग्रेस उम्मीदवार और गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया की टांग तोड़ने पर आमादा हैं। वो भी एक नहीं, दोनों टांगे। और अब तो मैंने पहले तो एक टांग तोड़ने की सोची थी, पर इतनी जनता उमड़ रही है ना, तो मेरा दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे लगता है यार 2 तोड़नी पड़ेगी। अब इतनी भी नाइंसाफी न कर दीजिए मीणा जी। इलाज का इतना ही शौक है तो जनता की परेशानियों का कर दीजिए। जनता अपने आप आपको सर आंखों पर बिठा लेगी, टांग वांग तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, इसीलिए वो हर चुनाव में सरकार स्वैप कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।